नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देहरादून जनपद प्रवास पर सीएम धामी, प्रवास पर लोगों की समस्याओं का किया निराकरण। बहुउद्देशीय शिविर नियमित रूप से लगाए जाने की कही बात। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। सीडीएस रावत की स्मृति में स्मारक बनाने को लेकर हुई चर्चा। मंत्री जोशी ने कार्य शीघ्र पूरे करने के दिए निर्देश। देहरादून में स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक में टीबी उन्मूलन पर हुई चर्चा। प्रदेश को 2024 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य। प्रदेश के एकल सदस्य आयोग ने किया प्रयागराज का भ्रमण। पिछड़े वर्गों के निर्वाचन का किया अध्ययन। अधिकारियों से ली आंकड़ों की जानकारी। और बाजपुर में फर्जी क्लिनिक पर एसडीएम ने की छापेमारी। अनियमितता मिलने पर क्लिनिक को किया सीज। फर्जी क्लिनिकों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। वहीं देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल के साथ बैठक की है। बैठक में सीडीएस जनरल विपिन रावत की स्मृति बनाए जाने वाले स्मारक या मूर्ति निर्माण को लेकर मंत्री जोशी ने बजट से संबंधित सभी कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कैंट क्षेत्र के साथ साथ देहरादून के शहरी क्षेत्र में किसी स्थान पर जनरल रावत की प्रतिमा लगाने के लिए भी भूमि का चयन किया जाए। गौरतलब है कि सैनिक कल्याण निदेशालय में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में ये मांग भी उठी थी कि देहरादून में किसी चौक का नाम शहीद सीडीएस रावत के नाम पर रखा जाए, जिस पर मंत्री गणेश जोशी ने घोषणा की थी कि जल्द ही सीडीएस रावत की स्मृति में चौराहे का नामकरण और उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जनपद प्रवास को लेकर सीएम धामी ने बयान दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। जनपद प्रवास को लेकर सीएम धामी ने बयान देते हुए कहा कि सरकार जनता और सरलीकरण पर दे रही है जोर। चिंतन शिविर में रात्रि चौपाल, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत में सभी अधिकारियों का जाने को लेकर हुआ था मंथन। बीडीसी बैठक में डीएम और एसडीओ प्रतिभाग करने को लेकर हुई चर्चा। सीएम धामी ने अब तक कई जनपदों पर किया प्रवास। जनपद प्रवास के दौरान सीएम धामी कर रहे हैं लोगों की समस्याओं का निराकरण। तहसील दिवस और बहुउद्देशीय शिविर नियमित रूप से लगाए जाने की भी सीएम ने बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि जनपद प्रवास को लेकर सीएम धामी ने ये बड़ा बयान दिया है। आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। इसके पीछे मेरा हेतु है कि सरकार स्वतः ही चलनी चाहिए और जो हमारे अधिकारीगण हैं जिनको आय प्रमाण पत्र बनाना है, विकलांग प्रमाण पत्र बनाना है, चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है, ऐसे अनेकों काम जो उसके लिए जरूरी नहीं है कि लोग जो है जब कोई बड़ा शिविर लगा हो, सरकार के मंत्री जा रहे हो, मेरा दौरा हो रहा हो या हमारे विधायकगण हो, उनके पास ही आए तभी वो बने। ये स्वतः ही बनने चाहिए। और इसके लिए हमने इस बार जो चिंतन शिविर हुआ है उस चिंतन शिविर में एक मुक्त चिंतन जो हुआ है उसमें ये बात आई है कि हमारे जो अधिकारीगण हैं वो लगातार प्रवास करें, ग्राम सभाओं तक चौपाल करें, रात्रि चौपाल लगाएं। बड़े अधिकारी भी नीचे की इकाई पर जाएं और तहसील दिवस जो नियमित रूप से लगाए जाएं और साथ में जो बहुउद्देशीय शिविर हैं बीच बीच में वह भी लगाए जाएं। बीडीसी की बैठकों में डीएम सीडीओ अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें और न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर सभी अधिकारियों का जाना हो, जिससे कि जो सरलीकरण का हमारा मंत्र है और सरकार जनता के द्वार, यह भी जो है हमने एक इसको लिया है, तो इसका ठीक प्रकार से पालन इस दिशा में काम चल रहा है लगातार।
वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित तौटियाल हमारे साथ जुड़ गए। अमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम धामी जनपदों का प्रवास कर रहे हैं और ऐसे में वो लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल जागृति, उत्तराखंड प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अभी से सरकार ने कमर कस दी है। 2025 में देश में सबसे राज्य जो उत्तराखंड राज्य को शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया था। कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि जो मसूरी में चिंतन हुआ था सरकार के जो उसमें वरिष्ठ अधिकारीगण थे, तो उसमें किस तरह से यहाँ पर जो बुनियादी ढांचे उनको मजबूत किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या पर्यटन या लोगों की आर्थिक दशा की बात की जाए, तो इसको सुधारने के लिए चिंतन मंथन हुआ था। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि सर्वप्रथम जो ग्राम की जो सबसे इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है जिले की, गांव को ग्राम पंचायत और गांव को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर रात्रि चौपाल लगाया जाए। इसके लिए विशेषकर सभी अधिकारियों को उन्होंने उपस्थित रहने को लेकर दिखाया है। और जो बीडीसी बैठक होती है लगभग जो मुख्यालय में होती है, तो इसमें डीएम और एसडीओ उनको लेवल के अधिकारी उनको उपस्थित रहने के लिए कहा है, क्योंकि कुछ ऐसी समस्या होती है जो किसी लोगों के मतलब उनका निराकरण नहीं हो पाता। तो इसी को लेकर सीएम धामी ने काफी अच्छी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री खुद भी लगभग 4 से 5 जनपदों का प्रवास कर रहे हैं, वहां पर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इसके साथ जब भी वो किसी जनपद में जा रहे हैं तो वहां पर सुबह जनपद मॉर्निंग वॉक के टाइम सभी लोगों को मिलते हैं और सभी वहां की जो समस्या है उनको टटोलते हैं। इसके साथ वो 2025 को लेकर जो राज्य सरकार का यहाँ पर मंत्र है कि उत्तराखंड के जो प्रदेश में सबसे देश के राज्यों में सर्वश्रेष्ठ शामिल हो, राज्य में शामिल हो, उसी को लेकर अभी से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बुनियादी ढांचे उनको मजबूत करने में लगे हैं। इसके साथ उन्होंने डीएम एसडीओ को भी निर्देश दिया है कि जो ग्राम पंचायत है वहां पर दूरस्थ गांव होते हैं, वहां पर लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। इसी को लेकर डीएम एसडीओ को निर्देशित किया कि यहाँ पर रात्रि चौपाल लगाई जाए, जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। इसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये भी कहना था कि या फिर जब मेरा कोई जनपद प्रवास होता है या फिर मंत्री का इसी तरह के जनपद प्रवास न हो, इसके साथ तहसील दिवस की हो जाए और बहुत देर से शिविर में लोगों की जो समस्या उनको निराकरण करने के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया जाए। जी जागृति। जी बिल्कुल अमित, और ये भी जानना चाहेंगे कि तहसील दिवस और बहुउद्देशीय शिविर को भी नियमित रूप से लगाए जाने की बात उन्होंने कही। अधिकारी कितने जो है इसको लेकर के अलर्ट नजर आ रहे हैं, किस तरह से लोगों को इसका लाभ मिलता नजर आ रहा है? बिल्कुल जागृति, जो तहसील दिवस को विशेषकर यहाँ पर बात की गई। अब काफी समय से यहाँ पर जो तहसील उत्तराखंड प्रदेश में जो 13 जनपद है, यहाँ पर जहाँ भी तहसील सारे जो जिलों में तहसील है वहाँ पर तहसील दिवस के आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ यहाँ पर रात्रि चौपाल का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रात्रि को गाँव में चौपाल लगती है और अधिकारी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके साथ तहसील दिवस भी मनाया जाता है और जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए थे कि ऐसे गांव को चिन्हित किया जाए जहां पर लोगों की समस्याओं को काफी दूर तक जाना पड़ता है, तो उनकी समस्याओं के लिए वहां पर अधिकारी रात्रि चौपाल लगाए। हालांकि जो जिलों में इस जन सुनवाई कार्यक्रम है, डीएम की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होता है, इसमें भी लोगों की समस्याएं, फरियादियों की समस्या होती है, इसमें भी निस्तारण हो रहा है। हालांकि जो तहसील दिवस पर जो तहसील दिवस का आयोजन होता है, इसमें छोटे से छोटे गांवों की जो पंचायत समस्या होती है उनका समाधान वही मौके पर जो विभागीय अधिकारी वो करते हैं। और इसके साथ जो जन सुनवाई कार्यक्रम जिले में होता है विशेषकर, तो वहां पर बड़ी समस्याओं को लेकर डीएम के पास जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर से कहना है कि जो छोटे जो अधिकारियों की समस्या उस समस्या को वहीं पर निस्तारण किया जाए। हालांकि जो डीएम एसडीओ की जो संबंधित जो समस्या उनको लेवल की जो समस्या तो उनको वही उनका समाधान करे। हालांकि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये भी कहना था कि जो मसूरी में चिंतन शिविर हुआ था, इसमें जो राज्य की बुनियादी ढांचे उसको भी मजबूत करने को लेकर विशेष तौर पर जोर दिया था। हालांकि जो पर्यटन तीर्थाटन और इसके साथ राज्य को किस तरह से अन्य राज्यों में शामिल किया जाए, इसको लेकर काफी गहन मंथन हुआ था। जी बिल्कुल अमित, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार तो लगातार जन सरोकार के लिए कदम उठाती है, तमाम तरह के शिविर लगाए जाते हैं, जन सुनवाई की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही इस बीच देखने को मिलती है। तो क्या जनता की जो समस्याएं सुनी जा रही हैं उनका समाधान किया जा रहा है या क्या अधिकारियों की किसी तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है? बिल्कुल जागृति, धामी सरकार का जो मंत्र है वो सिर्फ ये है कि पारदर्शिता के साथ इस सरकार को काम। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ देहरादून में आईएसबीटी और जो आरटी ऑफिस का वहां निरीक्षण किया था, उस दौरान जो अधिकारी थे वो अनुपस्थित पाए थे, तो उन पर उन्होंने कार्रवाई की थी। इसके साथ
देहरादून या अन्य जनपद की बात की जाए जहाँ पर पुलिस कार्य प्रणाली पर या फिर जिला प्रशासन की कार्य पर कोई सवाल उठता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन पे कड़ा प्रहार करते हैं। हालांकि यहाँ पर कृषि मंत्री गणेश जोशी है, उन्होंने भी यहाँ पर एक उद्योग निदेशालय का निरीक्षण किया था। उस दौरान कर्मचारी उपस्थित पाए गए थे। जो निदेशक है वो भी बिन बताए छुट्टी पे चले गए थे। तो इसी को लेकर जो धामी सरकार के मंत्रिमंडल है वो भी भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। लापरवाही धामी सरकार का जो मंत्र माना है कि लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। इसी को लेकर जो अधिकारी है उनको भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट रहने के लिए निर्देश देते हैं। विशेषकर उन्होंने कहा कि अधिकारी फाइलें तेरी मेरी फाइलों के चक्कर में ना पड़े, इस तरह से उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि सबसे जो छत की समस्या वो सभी की समस्या है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सबलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृ शक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गाँव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह में बस सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश विदेश के सैलानियों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है देवभूमि उत्तराखंड। इसे साफ सुथरा बनाए रखने को दृढ़ संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। लेकिन प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए सरकार के साथ साथ जन भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छ परिवेश की शुरुआत घर, परिवार और जागरूक निवासियों से ही होती है। इसी तथ्य के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड के रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा ठोस कचरे के ढेर से संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु ईमेल आईडी solidwaste-complaint@uk.gov.in जारी की गई है। नागरिकों द्वारा अपने आस पड़ोस या किसी भी अन्य स्थलों पर एकत्रित ठोस कूड़े कचरे जिसे हटाया न गया हो के संबंध में उक्त ईमेल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता को शिकायत के साथ ठोस कचरे की स्पष्ट पहचान हेतु उसकी फोटो और स्थान भी दर्ज करना होगा। साथ ही अपनी पहचान और संपर्क का विवरण भी देना होगा। प्रतिदिन रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा इन शिकायतों का अवलोकन किया जाएगा और फिर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्त को उनसे संबंधित क्षेत्रों की शिकायत के निवारण हेतु उनकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा भेजी गई शिकायतों का जवाब संबंधित आयुक्त को 2 दिनों में देना होगा और ये भी बताना होगा कि प्राप्त हुई शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। इस तरह शिकायत मिलने के 2 दिनों के अंदर ही कचरे को वहां से हटाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ऑनलाइन शिकायतों से तुरंत होगा ठोस कचरे का निस्तारण। जनता की भागीदारी से स्वच्छ रहेगा उत्तराखंड का पर्यावरण।
शहरी विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों का। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभागार में स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य से टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने पर चर्चा हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश को 2024 तक टीबी मुक्त करने के लिए विचार साझा किए। अपर सचिव स्वास्थ्य मनदीप कौर ने टीबी मुक्त के लिए मेडिकल कॉलेजों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों, एमबीबीएस और एमडी छात्र छात्राओं को जागरूक कर निशय मित्र योजना में प्रतिभाग के लिए अपने विचार साझा किए हैं। वहीं अपर सचिव ने मेडिकल कॉलेज में टीबी की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की सुनिश्चितता करने और निर्बाध संचालन के लिए भी निर्देशित किया है। एनएचएम निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी ने टीबी रोग उन्मूलन के लिए मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने और क्षय रोग के क्षेत्र में कई शोध कार्यों को बढ़ावा देने के हर संभव सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड सरकार के एक सदस्यीय आयोग ने प्रयागराज का भ्रमण किया। इस दौरान आयोग ने पंचायतों और नगर निकायों के आरक्षण में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और अनारक्षित सीटों में पिछड़े वर्गों के निर्वाचन का अध्ययन किया है। इसके संबंध में सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में जनपद स्तरीय अधिकारियों से आंकड़ों की जानकारी ली गई और आरक्षण के नियमों प्रक्रियाओं के संबंध में चर्चा की। वहीं आपको बता दें कि जल्द ही प्रदेश में नगर निकायों के निर्वाचन होने हैं। बैठक में आयोग के सदस्य सचिव और पंचायती राज उत्तराखंड के अपर सचिव ओंकार सिंह, उप निदेशक मनोज तिवारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बाजपुर में एक प्राइवेट क्लिनिक में एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम के साथ अचानक छापेमारी की है। इस दौरान क्लिनिक में जहां डॉक्टर नहीं मिले तो वहीं क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला। तत्काल कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने क्लिनिक में भर्ती एक मरीज को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवाते हुए क्लिनिक को सीज कर दिया है। एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र में चल रहे फर्जी क्लिनिकों पर कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। इसी क्रम में लगातार सभी क्लिनिक में जाकर छापेमारी की जा रही है। जो भी अस्पताल और क्लिनिक नियम विरुद्ध चलते हुए मिल रहे हैं, उनको सीज करने की कार्रवाई विभाग की टीम कर रही है। रोड पे एक सेवा हॉस्पिटल है, उसमें आज औचक निरीक्षण किया तो यहाँ देखा कि एक पेशेंट एडमिट है जो 3-4 दिन से डिलीवरी वाला केस है, और लेकिन कोई भी चिकित्सक यहाँ तैनात नहीं है। और डॉक्टर कनिका सैनी, डॉक्टर दयानंद राय का नाम यहाँ मेंशन है, लेकिन अभी जो यहाँ का केयर टेकर है वो बता रहा है कि कोई डॉक्टर शर्मा जी हैं, वो देखते हैं। फिलहाल करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं हम लोगों को, अभी यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और क्लिनिक अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। इनके द्वारा जो केयर टेकर हैं बताया गया कि हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है सीएमओ ऑफिस में। फिलहाल कोई भी रजिस्ट्रेशन इस समय अवेलेबल नहीं है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए अभी हम पेशेंट को शिफ्ट करवा रहे हैं और क्लिनिक को बंद करने की कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करेंगे और जो भी इस तरह के लीगल तरीके से और विदाउट रजिस्ट्रेशन कार्य करते हुए पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं शैली जगदेव। उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 200 बेडों का भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में आधुनिक उपकरणों से लैस नए ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई हुई आसान। रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने जा रहे नर्सिंग कॉलेज का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास।
आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र और प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस बनने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आशा वर्कर्स की सहायता के लिए आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का हुआ शुभारंभ। इस मोबाइल ऐप पर आशा वर्कर्स अपने काम को अपलोड कर सकेंगी और उनका भुगतान भी ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन की दिशा में उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम। अपनी सरकार मोबाइल ऐप हुई लॉन्च। सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब आपको घर बैठे आसानी से मोबाइल पर होंगी उपलब्ध। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार। हम रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें लगातार विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए हर परिश्रम को हम लोग करने को, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने को, यह हमारा संकल्प है। हमारी सरकार इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने 136 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। घर घर की बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महाअभियान ने देश के सभी राज्यों को प्रेरित किया है। इसी कड़ी में प्रदेश की बेटियों के प्रति उत्तराखंड सरकार ने भी सार्थक पहल की है, जिसका अनुपम उदाहरण है नंदा गौरा कन्याधन योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की कन्या के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहती है। बेटी के जन्म पर 11,000 रूपए की सहायता राशि, 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को 51,000 रूपए की सहायता राशि, 51,000 रूपए की राशि को 5 साल की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, 5 साल की अवधि पूर्ण होने पर 75,000 रूपए की राशि की सुविधा दी जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा कन्याधन योजना के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 82,000 लाभार्थी बालिकाओं के खाते में 323 करोड़ 22 लाख रुपए की धनराशि डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की। 2017-18 सत्र की 5,310 बालिकाओं, 2018-19 सत्र की 460 बालिकाओं, 2019-20 सत्र की 1,567 बालिकाओं, 2020-21 सत्र की 16,210 बालिकाओं, 2021-22 सत्र की 56,177 बालिकाओं को सीधे तौर पर लाभान्वित किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना पोर्टल का उद्घाटन भी किया है। बेटियों को मिले अच्छी शिक्षा और अवसर अपार, महिला सशक्तिकरण को समर्पित उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं खबरों का। ऋषिकेश और मुनि की रिद्धि के बाद अब लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में भी नाबालिगों के दुपहिया और 4 पहिया वाहन चलाने पर पुलिस सख्त हो गई है। एसएसपी श्वेता चौबे ने लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को नाबालिगों के वाहन चलाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्देश मिलने के बाद पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाना शुरू कर दिया है। तो वहीं एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि पूरे जनपद पौड़ी में नियम विरुद्ध वाहन चला रहे हैं। वहीं नाबालिगों के परिजनों को पुलिस जागरूक करने का काम पूरा कर चुकी है, इसलिए अब कार्रवाई करने का समय आ गया है, क्योंकि जागरूकता के बावजूद लोग अपने नाबालिग बच्चों को दुपहिया और चौपहिया वाहन देरी से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल श्रीनगर, कोटद्वार और पौड़ी में नाबालिगों से 10 वाहनों को कब्जे में लेकर सीज किया गया है। नाबालिगों के अभिभावकों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। एसएसपी ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए नाबालिगों को वाहन नहीं देने की अपील फिर से दोहराई है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस लगातार जो है नाबालिगों पर दुपहिया और चौपहिया वाहन चलाने पर कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, नाबालिग जो है वो लगातार जो है वाहनों को चला रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं नाबालिगों को जिम्मेदार भी माना जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वाहन चलाते समय जो है नाबालिग जो है अपना दिमाग एकाग्र नहीं कर पाते, उन्हें ट्रैफिक नियमों की पूरी तरीके से जानकारी नहीं होती है और ऐसी अवस्था में जो है सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। और इन सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उत्तराखंड के पुलिस मुख्यालय से सभी थाना क्षेत्रों के अंदर नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक लगाने के निर्देश जारी हुए हैं और इसी निर्देशों का पालन
सबसे पहले जनपद टीवी गढ़वाल में शुरू किया गया, फिर ऋषिकेश और अब निकटतम लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र है, वहां पर भी इन निर्देशों का पालन होना शुरू कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से नाबालिग वो दुपहिया हो चाहे चौपहिया वाहन हो वो ना चलाएं, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को सुविधा के लिए जो है वाहन दे देते हैं और उनसे जो है फिर सड़क हादसे होते हैं। तो इन पर रोक लगाने के लिए जो ये पहल की गई है ये काफी सराहनीय है। तो कई लोगों ने जो है इस पहल को जो है बहुत अच्छा बताया है। अगर हम बात करें अभी जनपद पौड़ी की तो वहाँ एसएसपी श्वेता चौबे हैं, उन्होंने जो है निर्देश दिए हैं कि नाबालिगों के वाहन पर प्रतिबंध लगवाया जाए। तो इसी कड़ी में पुलिस जो है लगातार प्रयास कर रही है और जो है चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया गया है। जनपद पौड़ी में आज ही जो है 10 वाहन जो है कब्जे में लेकर सीज किए गए हैं और परिजनों पे जो है 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एसएसपी के मुताबिक इसके अंदर अगर कानूनी कार्रवाई होगी तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। तो एसएसपी ने साफ कहा है कि अगर पुलिस की इस कार्रवाई से अभिभावक बचना चाहते हैं तो वे अपने नाबालिग बच्चों को जो है वाहन किसी भी रूप से ना दे। और ऋषिकेश और मुनि की रेती क्षेत्र में भी पुलिस इसी प्रकार का अभियान जो है वो चला रही है। हाँ जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।